हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कौन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हम अपने प्रश्नावली 1.1 को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किया था और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का बी और सबसे आखिरी वाला पार्ट था ई। वो 2 क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसी में से सिमिलर हैं, सिर्फ आपको थोड़ा बदलना है शब्द। जैसे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट के डी में पति और पत्नी के बारे में बात चल रही थी और उसके नीचे वाले क्वेश्चन में पुत्र और पिता के बारे में बात चल रही है। तो आपको करने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए। और जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में नहीं देता हूं उसको आप खुद होमवर्क लीजिए। आप बैठिए रफ ले पेन लेकर अपने आप को खुद होमवर्क दे दीजिए। 2 क्वेश्चन होमवर्क और मुझको सॉल्व करना है। बैठ जाइए, सॉल्व करिए, खुद से मिलाइए। देखिए, आप अगर सही कर रहे हैं तो आपको बहुत खुशी होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप एक बार गलत कर रहे हैं फिर से वही क्वेश्चन करिए, दूसरी बार में आप सही करेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस भर भर कर करिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। मैं सबसे पहले एनसीईआरटी वाले बुक से क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़े देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय एक दे रखा है 1 2 3 4 5 6 समुच्चय में अवयव हैं 6। तो मैंने उस समुच्चय को ए नाम दे दिया, ए मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो संबंध परिभाषित है वो आर के रूप में है, तो आप एक काम करिए, आर मत मानिए और किसी भी अल्फाबेट के किसी भी लेटर से आप उसको मान सकते हैं ए को। तो मैंने यहाँ पर समुच्चय को ए नाम दे दिया। तो हमारे लिए एक समुच्चय दे रखा है ए जिसमें 6 अवयव हैं। फिर एक संबंध परिभाषित है आर ए कामा बी के रूप में, ए कामा बी सच डैट जो हमारा बी है वो बराबर है ए प्लस 1 के। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है, सिद्ध करना है। तो फिर सबसे पहले हम अपने संबंध को बनाए लेते हैं। तो अगर हमने इसके हिसाब से a का मान a बराबर 1 रखा तो b बराबर कितना आ जाएगा 2। इससे हमारे संबंध R में एक अवयव बनेगा 1, 2। अगर हमने a का मान 2 रखा तो b का मान 3 आ जाएगा। इससे एक और अवयव तैयार हुआ कि 2, 3। फिर हम अगर a का मान 3 रखते हैं तो b का मान 4 आ जाएगा। इससे एक और अवयव तैयार हुआ 3, 4। अगर हम a का मान 4 रखते हैं तो b का मान 5 आ जाएगा। इससे एक और अवयव तैयार हुआ 4, 5। अगर हम a का मान 5 रखते हैं तो b का मान 6 आ जाएगा। एक और अवयव तैयार हुआ 5, 6। अगर हम a का मान 6 रखते हैं तो b का मान 7 आ जाएगा। जो कि 7 है वो हमारे समुच्चय में नहीं दे रखा, 6 तक अवयव ही है हमारे समुच्चय में, तो इसलिए ये हमारा नहीं होगा। तो इसको हम मिटाए देते हैं। इस तरीके से हमारे संबंध में कुल मिलाकर 5 अवयव हैं, 1 2 3 4 5। अब हमको यह संबंध मिल गया 1। अब हम सिद्ध करते हैं सबसे पहले स्वातुल्य। स्वातुल्य संबंध में समुच्चय में 1 2 3 4 5 6 है।
क्या 1, 1 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है, तो हम सीधा लिख देंगे कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। हम आ जाते हैं सम्मित पर। सम्मित 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2, 1 बिलोंग्स टू आर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हम लिख देंगे कि 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1, 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन आप बीच में लेकिन लिख देंगे, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर जो है वो सम्मित नहीं है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपके 2 नंबर में ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं संक्रामक पर। संक्रामक में हम देखेंगे कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 1, 2 बिलोंग्स टू आर। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और अवयव 2, 3 बिलोंग्स टू आर। और 2, 3 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर। अगर हम इन दोनों को हटा देंगे तो क्या 1, 3 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है, लेकिन 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कहीं आपको 1, 3 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसलिए संबंध आर जो है वो संक्रामक नहीं, संबंध आर संक्रामक नहीं है। आई होप कि आपको यह सरल वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए आपको कहीं भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर में पहली बार आए हैं, मैं एक सरल से सरल क्वेश्चन कराने का प्रयास आपके साथ कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूं। और जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा वो बहुत ही सरल होंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे, कमेंट करेंगे, तो वो क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।